सर, मनुष्य में ज्ञान और अज्ञान में फ़र्क मालूम होना चाहिए सर। जब तक आप ज्ञान और अज्ञान में आपको फ़र्क मालूम नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे सर। इसकी एक छोटी-सी प्रस्तुति सर। एक बार एक सन्यासी सर भगवान की खोज करते-करते खोज करने के लिए निकला सर, और एक आश्रम में जाकर ठहर गया सर। 15 दिन तक उस आश्रम में था सर वह सन्यासी। 15 दिन तक था, भगवान की खोज में गया था सर। फिर 15 दिन में वो उब गया सर। उसको उबन महसूस होने लगी। अब उस आश्रम में सर एक बूढ़ा गुरुजी थे सर। कुछ छोटी बातें जानते थे और रोज उन्हीं को दोहराते थे सर। फिर यह सन्यासी ने सोचा, ये मेरे गुरु के योग्य नहीं है सर। मैं कहीं और जाऊं तो थोड़ी और सी बातें मिलेंगी मुझे। ये तो बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। कल सुबह छोड़ दूंगा इस आश्रम को। सन्यासी ने ऐसा सोचा। यह जगह मेरे लायक नहीं है। लेकिन उसी रात ऐसी घटना घटी सर। उस युवा सन्यासी ने जीवन भर वो आश्रम नहीं छोड़ा। ऐसी घटना घटी। हुआ यूं कि सर एक और सन्यासी और वहाँ मेहमान आया। आश्रम के सारे मित्र इकट्ठे हुए, सारे सन्यासी इकट्ठे हुए। सब नए सन्यासी से बातचीत करने लगे सर। उस नए सन्यासी ने बड़ी ज्ञान की बातें कही, उपनिषद की बातें कही, वेदों की बातें कही। वह इतना जानता था कि इतना सूक्ष्म उसका विश्लेषण था, उससे गहरा ज्ञान था सर। 2 घंटे तक वो बोलता रहा। उसके बातों से सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए सर। उस युवा सन्यासी के मन में हुआ, गुरु तो ऐसा होना चाहिए, इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। एक वह गुरु है जो चुपचाप बैठा रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं। अभी सुनकर बूढ़े के मन में थोड़ा दुख तो हुआ, पश्चाताप भी होता गया सर। गलान भी हुई उसको, मैं कुछ नहीं जानता, ये अजनबी सन्यासी बहुत कुछ जानता है। युवा सन्यासी ने सोचा सर, आज वह बूढ़ा गुरु को स्वयं बहुत दुखीहीन अनुभव करता होगा। तभी उस सन्यासी ने बात बंद करके बूढ़े गुरुजी से पूछा, आपको मेरी बातें कैसी लगी? बूढ़े गुरुजी से पूछा, मेरी बातें कैसे लगी? सर वो बूढ़ा गुरुजी जो था खिलखिलाकर हंसने लगा। अब बोला, तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। वह सन्यासी बोला, 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आप पागल तो नहीं हैं और मुझसे कहते हो मैं बोलता नहीं हूँ? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारे भीतर गीता बोलती है, उपनिषद बोलता है, वेद बोलते हैं, लेकिन जरा सोचो, जरा तुम भी जरा नहीं बोल पा रहे हो। तुम नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हारे अंदर गीता, उपनिषद, वेद सब बोल रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल पा रहे हो। इतने में सर कुछ देर में एक शब्द भी नहीं बोला। यह सब सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ है, बोले जाना हुआ एक शब्द यह मुझे बोला। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारे भीतर किताबें बोलती हैं। आप ज्ञान जो लिए हैं वो किताबें बोलती हैं, तुम नहीं बोलते। गुरुजी ने बोला, ये ज्ञान है जो उधार है, जो हम सीख लेते हैं। ऐसे ज्ञान से जीवन को, सत्य को कभी नहीं जाना जा सकता। जो उधार की ज्ञान से आप जीवन में सत्य खोज नहीं पाएंगे। जीवन के सत्य को केवल वे जानते हैं उधार के ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, और हम सब उधार के ज्ञान से भरे हुए हैं सर। सब किताबी ज्ञान सभी भरे हुए हैं सर उधार के ज्ञान से। हमें ईश्वर के संबंध में पता है, हमें मोक्ष के संबंध में पता है, हमें जीवन के सभी सत्यों के संबंध में मुझे पता है। इस छोटे से सत्य को जानने के लिए हम अपने ही संबंध में उसे पता नहीं कर पाते। उनके ज्ञान का क्या मूल्य सकता है जब अपने ही समझ नहीं पा रहे हैं संबंध को।
ऐसा ज्ञान इकट्ठा किए हुए इसी ज्ञान को जान समझ करके जी लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं सर। आदमी अज्ञानता में पैदा होता है और मिथ्या ज्ञान में मर जाता है, अहंकार में, मिथ्या ज्ञान में। ज्ञान उपलब्ध नहीं होता सर। दुनिया में दो तरह के लोग हैं सर, दो तरह के दुनिया में लोग हैं। एक तो अज्ञानी हैं और दूसरे ऐसे अज्ञानी हैं जिन्हें ज्ञानी होने का भ्रम है। एक तो ज्ञानी है, वो तो ठीक है सर। एक तो दूसरे ऐसे अज्ञानी हैं जिनको ज्ञानी होने का भ्रम है। तीसरे तरह का आदमी मुश्किल से कभी कभी जन्मता है सर, लेकिन जब तक कोई तीसरे तरह का आदमी बन जाए तब तक उसकी ज़िंदगी में सुख हो सकता है न शांति हो सकती है, क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सुख संभव नहीं हो पाया। जहाँ सत्य नहीं सर वहाँ सुख असंभव है। सुख सत्य की छाया है सर। जिस जीवन में सत्य नहीं है सर वह संगीत असंभव है, क्योंकि संगीत सत्य की वीणा से पैदा होता है। संगीत सत्य की वीणा से पैदा होता है। जिस जीवन में सत्य नहीं है उस जीवन में सौंदर्य का अभाव ही रहेगा जीवन भर, क्योंकि सौंदर्य वस्त्रों का नाम नहीं है न शरीर का नाम है। सौंदर्य सत्य की उपलब्धि है सर। सौंदर्य सत्य की उपलब्धि है और सत्य की उपलब्धि से पैदा हुई गरिमा है सर। जिस जीवन में सत्य नहीं है वह जीवन असत्य का जीवन होगा, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है सर, कोई भी चीज़ नहीं है सर। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, मगर वह खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। अगर सच्चाई और अच्छाई की तलाश में कितना भी पूरा देशांतर का भ्रमण कर लो, लेकिन आप में अगर अच्छाई नहीं है कहीं नहीं मिलेगी सर। इसलिए अपने में आप ढूंढिए, अपने में अच्छाई ढूंढिए, वो बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट है सर। उसमें अच्छाई ढूंढेंगे, उससे आपको एक अपार ज्ञान प्राप्त होगा सर, वो बहुत आगे तक जाएगा। धन्यवाद।